नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। प्राचीन इतिहास और साहित्य। प्राचीन इतिहास और साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, समझिए हमारे साथ में। आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इतिहास का जन्मदाता यानी पिता किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? निर्याकस, हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज। बताइए किसे कहते हैं? तो बताइए। तो हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस का। ठीक है, ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ध्यान रखिएगा, यूनानी। ठीक है, यूनानी थे। इतिहासकार हेरोडोटस का इतिहास का जो है जनक के पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ऐतिहासिक जो घटनाएं थी उसको व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। ठीक है, मतलब उसको सिस्टमेटिक तरीके से दर्ज किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको, ठीक है, इन्होंने इनको जन्मदाता या पिता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्हीं पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन, हेरोडोटस द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, उस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ठीक है, हिस्टोरिका, जियोग्राफी, नेचुरल हिस्ट्री। तो बताइए इसका क्या नाम क्या है? तो बी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, हिस्टोरिका। ठीक, इसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिका। ठीक है, उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी हिस्टोरिका, यानी द हिस्टोरीज, इंग्लिश में कहेंगे द हिस्टोरीज, और वैसे नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, नाम है हिस्टोरिका या द द हिस्टोरीज। ठीक है, द हिस्टोरीज, हिस्टोरीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास कृति नहीं है? ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, एग्जाम के टाइम में हम लोग कि मतलब क्या कालिदास की कौन सी कृति है, कौन सी नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? ऋतुसंहार, किरातुजनियम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जो किरार्त अर्जुनियम है, ठीक है, किरार्त अर्जुनियम, तो जो किरार्त अर्जुनियम है वो महाकवि भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है? किरार्त अर्जुनियम जो है महाकवि भारवी ने लिखा है। भारवी ने लिखा है। ठीक है, महाकवि भारवी ने लिखा है। ठीक है, जबकि अन्य, ध्यान रखिएगा, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। केवल किरार्त अर्जुनियम जो है भारवी ने लिखा है। तो इसको किरात अर्जुनियम का हिस्सा अगर सामने टिक करने के लिए ऐसे ही आ जाए, ठीक है, मैच में मिलान में भी आ जाए, तो ध्यान रखिएगा भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन भारत में शल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शल उपकरणों, ठीक है, प्राचीन भारत में भी शल उपकरणों की चर्चाएं हुई हैं, शल क्रियाएं भी हुआ करती थी। ठीक है, का उत्कृष्ट विवरण कहाँ मिलता है? अगर विवरण मिलता है इसका मतलब होता है शल्य से जुड़ी हुई, यानी जो कोई बीमारी होती थी उसकी चीरफाड़ करने की से जुड़ा हुआ, ठीक है, बातें कहाँ पे, कहाँ पे उसका विवरण दिया गया है? चरक में, आर्यभट्ट में, सुश्रुत में, वामनाचार में। तो बताइए किस में दिया गया है? तो जो सुश्रुत है, सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या कहते हैं, क्या लिखा? सुश्रुत ने क्या लिखा? सुश्रुत संहिता लिखा। क्या लिखा दोस्त? संहिता। संहिता यानी कोडिफिकेशन, यानी कोडिफाइड किया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने शल्य उपकरणों के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और उनकी ग्रंथ जो है क्या है? सुश्रुत संहिता है, इसमें शल्य उपकरणों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए। बृहद संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप लोगों को पता होगा, तो बताइए। महाभारत को, महाभारत को कहा जाता है वो इसलिए शतसहस्त्री संहिता है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं 1 लाख। 1 लाख को शत सहस्त्री कहा जाता है, तो संहिता नाम जुड़ गया है उसके साथ में, तो शत सहस्त्री संहिता। ठीक है, 1 लाख श्लोक होने के कारण, मतलब 1 लाख श्लोक होने के कारण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो है 1 लाख श्लोक होने के कारण कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे शत मतलब 100, और सहस्त्री मतलब 1000। तो 1000 में अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 जीरो और 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है, बताइए किससे संबंधित ग्रंथ है। खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, योग, चिकित्सा शास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा होगा, जब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम्स में। ठीक है, खासकर मैं यूपी पीसीएस की बात करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा था कि उसका उत्तर क्या होगा। तो ये चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र जो है का एक संहिता, क्या कहते हैं, किताब है ये। ठीक है, मतलब ठीक है, एक ग्रंथ है। और रचनाकार कौन है, बताइए रचनाकार कौन होंगे, बताइए रचनाकार कौन होंगे, तो वाग्भट्ट। ध्यान रखिएगा, रचनाकार भी पूछा है। ठीक है, नया क्वेश्चन है आप लोगों को पेट में या यूपी पीसीएस की पीटी में, टीजीटी पीजीटी यानी कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि अष्टांग हृदय संहिता की रचना किसने की थी। तो अभी हमने क्या बताया, वाग्भट, चरक, सुश्रुत या धन्वंतरी। तो हमने क्या बताया दोस्त, वाग्भट बताया। तो वाग्भट पे टिक कर लीजिए, वाग्भट बताया, उसी पे टिक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन ये है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। दीपवंश, कपूरमंजन, भूगोल, इंडिका। तो आप सभी लोगों को पता होगा इंडिका। ठीक, इंडिका जो है मेगास्थनीज, ठीक, के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, ये गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और ये मेगास्थनी किसके समय में भारत आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अष्टांग हृदय, देखिए अष्टांग हृदय नाट्यकला, बृहद जातक ज्योतिष, लीलावती गणित, मानसारा वास्तुशास्त्र, बताइए। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। अभी हमने अष्टांग जो है हृदय के बारे में बात किया, तो अष्टांग हृदय क्या है, बताइए। अष्टांग हृदय क्या है दोस्त, बताइए ना। चिकित्सा शास्त्र है, क्या है, चिकित्सा शास्त्र है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में, यानी ये ऑप्शन गलत है। बाकी बृहद जातक, ध्यान रखिएगा, अब एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल सकता है। बृहद जातक ज्योतिष, बृहद जातक ज्योतिष से संबंधित है, लीलावती गणित है, और मानसारा वास्तुशास्त्र है, मानसारा। ठीक है, मानसारा, इस तरीके से ना, वास्तुशास्त्र से ऐसा भाव आता है ना, मानसारा मतलब कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है बनाने, तो वास्तुशास्त्र इस तरीके से आप जोड़कर याद कर सकते हैं। मानसारा वास्तुशास्त्र, बृहद जातक ज्योतिष, लीलावती गणित और अष्टांग हृदय चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, क्या है, चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्नड़ लगाएं कि तेलुगु लगाएं कि तमिल लगाएं, कि कौन सा, यानी मलयालम, कौन से ऑप्शन को हम चूज करें। तो ठीक है, तीन संगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संगम साहित्य की जो मुख्य भाषा थी वो तमिल थी, क्या थी, तमिल थी। ठीक है, 3 संगम हुआ था, और उसमें तमिल में जो भी कुछ हुआ था तमिल भाषा में, ठीक है, ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, तमिल। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। रज्जमनामा फारसी अनुवाद है। ठीक है, अब रज्जमनामा का फारसी अनुवाद, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, रज्जमनामा का फारसी अनुवाद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, महाभारत है, रामायण है, बताइए। ठीक है, रज्जमनामा का फारसी अनुवाद, ठीक है, महाभारत, क्या है, महाभारत है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद बना के रज्जमनामा किया गया। ठीक है, तो बताइएगा कि रज्जमनामा किसने लिखा है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रज्जमनामा ने किसने महाभारत का अनुवाद किया। फैजी,
फजल कि कोई और, बताइएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना किसने? शिक्षा पर ध्यान रखना है इस वजह से, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना है, ठीक है, बताइए कौन सा है? ध्यान से देखिए, क्या है? प्रतिशाख्य सूत्र, मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, नया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बिल्कुल। प्रातिशाख्य सूत्र, प्रातिशाख्य सूत्र, ठीक है। शिक्षा और उच्चारण पर सबसे प्राचीन रचना है क्या? प्रातिशाख्य सूत्र, प्राति प्रातिशाख्य सूत्र, इसको रट लीजिएगा। ये नया क्वेश्चन, जब नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम बहुत सारे पुराने पुराने क्वेश्चन को ही मतलब रिवीजन करके जाते हैं, तो लगता है अरे यार हमने बहुत पढ़ा लेकिन कहाँ से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो छिपे हुए क्वेश्चन होते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसको मतलब समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें क्या पता चलता है? बताइए, इससे हमें क्या पता चलता है? बताइए क्या पता चलता है, हमें क्या मालूम चलता है? इससे हमें क्या मालूम चलता है बताइए? प्राचीन भारत में रिवाज व आदतों के बारे में, प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन के बारे में, भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार के संबंध में, या प्राचीन भारत में औद्योगिक दशा के बारे में, बताइए किसके बारे में? ठीक है, सी ऑप्शन पे हम जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे, प्राचीन भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापार संबंध, ठीक है। इसमें जो भारत पश्चिम के बीच व्यापार संबंधों की जानकारी प्रीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। हालांकि प्रीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, इस ग्रंथ है, इस समय उपलब्ध नहीं है। और साथ ही एक चीज़ और बता दें, इसके लेखक अज्ञात हैं, ठीक है। कोई अज्ञात नाविक है जिसने इसको लिखा है, ठीक है, वो अज्ञात है, ठीक है, उनका नाम कन्फर्म नहीं है, ठीक है, विवाद का विषय है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी आया था आप लोगों के सामने को जो है हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया है। तो देखिए, किरार्तुजनियम, ठीक है, किरार्तर्जुनियम के रचयिता कौन है? बताइए कौन है इसके रचयिता? रचयिता कौन है? भारवी, दंडी, अश्वघोष, कालिदास। तो बताइए कौन है? बताइए कौन है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, भारवी हैं, भारवी लगा दीजिएगा, ठीक है, भारवी हैं, भारवी लगा दीजिएगा, ठीक है। कौन है? भारवी, ठीक है। और दंडी, जो दंडी थे उन्होंने क्या किया था? 10 कुमार चरितम, इन्होंने क्या लिखा? 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम लिखा। और कालिदास का पता ही है, अभी चर्चा ही हुआ था, अश्वघोष तो बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित्रम, ठीक है, बुद्ध चरित्रम को अश्वघोष ने लिखा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है बताइए? तो अभी हमने बताया 10, तो 10 के कौन है? दंडी लगा दीजिए। सूरदास, तुलसी, कालिदास हो गया, नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? तो बताइए, भारत, दांडी, अश्वघोष, कालिदास। तो दांडी कट गया, भारवी का कालिदास कट गया, तो एलिमिनेट हो गया, बचा कौन? अश्वघोष, तो अश्वघोष पे लगा दीजिए, ठीक है। और देखते हैं, विक्रमो वर्षियम के रचयिता कौन है? ठीक है, बताइए, ठीक, विक्रमो वर्षियम के रचयिता कौन है? बताइए, आप लोग को मालूम चल ही चुका होगा, ठीक है, क्यों रचयिता है। भारवी है, दांडी, अश्वघोष, इन तीनों में से कोई नहीं है, काट दीजिए, जो है उस पर लगा दीजिए, नहीं कालिदास तो कालिदास पे लगा दीजिए, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, विशाख दत्त, विशाख दत्त किस काल की विभूति हैं? बताइए, मौर्यकालीन है, गुप्तकालीन है, कुषाणकालीन है कि वर्धनकालीन है? विशाख दत्त, तो विशाख दत्त ध्यान रखिए, तो ये कौन है? ठीक है, विशाख दत्त किस काल के विभूति हैं? तो ये गुप्तकालीन है, ठीक है। कौन है? गुप्तकालीन है, विशाख दत्त गुप्तकालीन प्रसिद्ध कौन है? नाटककार थे, ठीक है, नाटककार थे, ठीक है, प्रभु नाटककार थे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वृक्षकटिकम ग्रंथ है, वृक्षकटिकम ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास, दांडी। तो इनको काट दीजिए, ये नहीं होंगे, दांडी नहीं होंगे, कालिदास नहीं होंगे, जो होंगे शूद्रक लगा दीजिए। वृक्षकटिकम ग्रंथ के रचयिता कौन है? शूद्रक है, वृक्षकटिकम जो है रचयिता कौन है? शूद्रक है, ठीक है। और विशाख दत्त ने क्या लिखा है? बताइए, विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस, क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस, राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा, ठीक है, नाटक है वो, ठीक है। देखिए आगे सामने आ ही गया है कि मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन है?
कालिदास, शुद्रक, दांडी होंगे नहीं तो विशाख दत्त को लगा देते, विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, गलत सही दोनों भी करते रहिए। सम्राट हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लिखी है? बताइए कौन सी रचनाएं लिखी है? हर्षवर्धन की बात हो रही है, ध्यान रखना है इस बात को। कौन सी रचनाएं लिखी है बताइए? कादम्बरी, हर्षचरित, नागानंद कादम्बरी, रत्नावली हर्षचरित। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो है क्या? प्रियदर्शिका। तीनों याद रखिए, नागानंद, रत्नावली। तीन तीन ग्रंथ याद रखिए, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। प्रियदर्शिका हमारे साथ बोलिए, बोलिए, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है बहुत कंफ्यूज करता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बार बार देखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी आप विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है आने का, भारत आने का? ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि मतलब कौन हो सकता है, तो बताइए कौन है। तो देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे बी ऑप्शन पे, टीसीएस, मेगास्थनीज, पिलिनी, कॉस्मस या इंडिको पेलिस्तिस। ठीक है, इंडिको पेलिस्तिस, यानी बी ऑप्शन चले जाएंगे। इसी को लगा लीजिए, फिर से पढ़िए इसको। टीसीएस, मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज के पहले टीसीएस आया है, फिर पिलिनी। ठीक है, पिलिनी। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है इसने, नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है। कॉस्मस है और इंडिको पेलिस्तिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोबारा फिर रिपीट हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है, टीसीएस, मेगास्थनीज, पिलिनी, कॉस्मस, इंडिको पेलिस्तिस। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन नहीं है। ठीक, लाइफ ऑफ हैंसियांग, ठीक है, हुईली, मतलब देखते हैं, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरिकल पिलिपिकल, पम्पेइस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो बताइए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए, बी ऑप्शन गलत है। लाइफ ऑफ हैंसांग के जो जीवनीकार हैं वो ह्वीली हैं, ये सही है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल, ये पम्पेस ट्रोगस हैं, ये भी सही है। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस अभी बताया था, ये भी सही है। मैंने अभी कुछ दिन से पहले चर्चा किया पिछले क्वेश्चन में, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ना लिखकर, टॉलमी ने ना लिखा है, किसने लिखा है? किसने लिखा बताइए? प्लिनी ने लिखा है। किसने? प्लिनी ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, तो प्लिनी याद रखिए। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बताइए। कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो कौन सही नहीं है बताइए ध्यान से, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया था हर्ष के बारे में। हर्ष की किताब वही तीन है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किस हर्ष का नहीं है। ठीक है, ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष का नहीं है, ये गलत है। ठीक, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, सौंदरानंद अश्वघोष का सौंदरानंद है। तो कर्पूर मंजरी हर्ष का नहीं है। ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष का नहीं है। ठीक है, तो बताइए कर्पूर मंजरी किसका है? कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, ठीक, भवभूति कन्नौज केशव वर्मन, हरिशयन हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बताइए। तो हरिशयन जो लिखा है, हर्ष गलत हो जाएगा, हरिशयन हर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबार में थे, दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में थे, भवभूति कन्नौज यशोवर्मन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन और रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय। तो बताइए हरिशयन किसके दरबार में थे? ठीक है, बताइए हरिशयन, बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसके दरबार में थे। कादम्बरी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। कादम्बरी अभी हमने चर्चा किया था, कादम्बरी के रचयिता कालिदास, भास, सुबंधु कि वाण भट्ट। बताइए। तो कादम्बरी के वाण भट्ट हैं। कौन है? वाण भट्ट हैं। ठीक है, वाण भट्ट कादम्बरी के हैं, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी के वाण भट्ट हैं। ठीक है, अब बताइए। हाँ, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी
के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यास, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। तो कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य तो पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखा? पतंजलि ने क्या लिखा? ठीक है, ठीक, योग, योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र, योग, योग पतंजलि, योग दर्शन है पतंजलि ने दिया। उनकी किताब का नाम है महाभाष्य। उनकी रचयिता किसमें है? महाभाष्य की। ठीक है, निरुक्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निरुक्त, निरुक्त ग्रंथ रचयिता कौन है? पाणिनि, पतंजलि, यास्क, कात्यायन। बताइए। निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क याद रखिए, निरुक्त यास्क याद रखिए। ठीक है, निरुक्त यास्क जो है, यास्क, निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क। ठीक है, निरुक्त यास्क। वार्तिक, वार्तिक, देखो, यास्क है निरुक्त, ये कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। कात्यायन है वार्तिक, वार्तिक, कात्यायन। तो कात्यायन, कात्यायन, कात्यायन वार्तिक, कात्यायन वार्तिक, कात्यायन वार्तिक, निरुक्त वायास, निरुक्त यास, निरुक्त यास। ठीक है, तो कात्यायन वार्तिक, निरुक्त यास। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। वृक्ष कटिकम शूद्रक। एक मिनट। वृक्ष कटिकम शूद्रक की कैसी कृति है? बताइए, कैसी कृति है वृक्ष की? ऐतिहासिक उपन्यास है, नाटक, साहित्य नाटक, नाटक है कि महाकाव्य है कि ज्योतिष ग्रंथ है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक साहित्य इन नाटक है ये। ठीक है, नाटक है वो। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के समय, भवभूत कन्नौज केशवर्मन, हरिसेन हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ठीक का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? बताइए, इसके लेखक कौन है? बताइए। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? डी पी अग्रवाल, डी के चक्रवर्ती, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, या ए घोष। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बताइए। न्याय सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य सूत्र या वेदांत सूत्र? तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, न्याय सूत्र, न्याय सूत्र सही हो जाएगा। ठीक है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो बताइए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता? तो इसे जय संहिता के रूप में जाना जाता है। किसके? जय संहिता के रूप में। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में अलंकृत थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर? तो बताइए। तो जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। कि कुमारपाल? नहीं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, कुमारपाल होंगे। कुमारपाल आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, क्या सही करना है? कुमारपाल, कुमारपाल सही कर लीजिए। हेमचंद जो विद्वान जो है, ये जैन विद्वान थे, कुमारपाल के दरबार में थे। ठीक है, कुमारपाल के दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? बताइए। कात्यायन, बुद्धघोष, नागसेन, भद्रबाहु? तो किसने किया था? डी ऑप्शन भद्रबाहु सही हो जाएगा, डी ऑप्शन भद्रबाहु, डी ऑप्शन भद्रबाहु। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है? जो जैनी हैं उनकी पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? अंश, प्रवास, उपंश, अगम सूत्र? ठीक है, अगम सूत्र या आगम सूत्र? ठीक है, तो क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, और जबकि उनकी जो और जैनों की पवित्र पुस्तक आगम सिद्धांत, आगम सिद्धांत, इसी आगम सिद्धांत में। ठीक है, ठीक है, जैन के बारे में, ठीक है, काफ़ी कुछ चर्चाएं की गई है आगम साहित्य में। ठीक है, बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जैसा कि अभी चर्चा हुआ था, कौन है? भवभूति, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कालिदास,
तो विशाख दत्त हो जाएंगे, कौन है, विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है। गौड़वाहो के रचयिता थे, बताइए कौन है। हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति, वाणभट्ट। तो गौड़ाहो के वाकपति हैं, गौड़वाहो के वाकपति हैं। ठीक है, वाकपति। देखिए अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन सा बंदरगाह को पोडुकू, ठीक है, कहीं पे पोडुका या पोडुकू, कहीं पे पोडुकू लिखा रहता है, कहीं पे पोडुका, तो पोडुका को कौन से बंदरगाह के रूप में, ठीक है, पोडुकू यानी अरकामेडू, अरकामेडू को पोडुकू कहा जाता है, पोडुकू या पोडुका कहा जाता था। ये कहाँ पे, तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। अब्दुल रहमान हमीर राशु, जगनिक आल्हा खंड, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राशु, नरपति नाला बीशल देव राशु। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन गलत है इसमें। कौन सा गलत है, अब्दुल रहमान हमीर राशु, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राशु, जागनिक आल्हा खंड और नरपति नाला बीशल देव राशु तीनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, ठीक है, कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बताइए। वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, मानसार, महावस्तु, मयमत, सम्रांगण सूत्रधर। तो महावस्तु नहीं है, महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि के बारे में, ठीक है, विवरण देता है मंदसौर, बताइए। कुमारगुप्त गुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त सेकंड की, रामगुप्त। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से वराहमिहिर की किस क्षेत्र में प्रसिद्धि थी, तो वराहमिहिर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो ये गणित के क्षेत्र में। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, चिकित्सा दर्शन काव्य नहीं। ठीक है, तो गणित, वराहमिहिर गणित। ठीक है, ध्यान रखना, वराहमिहिर गणित। अब जो किताब है यानी वराहमिहिर, वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका आधारित, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो किस पे आधारित है, तो किस पे आधारित है, पर्शियन ज्योतिष विद्या पे, ईरानी ज्योतिष विद्या पे, यूनानी ज्योतिष विद्या पे, मेसोपोटामियन ज्योतिष विद्या पे, तो किस पे है, बताइए। यूनानी, यूनानी ज्योतिष विद्या पे। ठीक है, वराहमिहिर चूँकि गणित के थे और साथ साथ में पंच सिद्धांतिका सिद्धांत आधारित उन्होंने बुक लिखा, वो यूनानी ज्योतिष विद्या पे आधारित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, तो किसने किया था, भास्कर ने, कि ब्रह्मगुप्त ने, कि वराहमिहिर ने, कि आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने किया था, किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिदास की किस रचना में, देखिए, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, किरातुजनीम, शिशुपाल वध, कि नैषधचरित, कि कुमार संभवम। तो यहाँ पर इनके एक ही एक किताब है, तो कुमार संभवम हो जाएगा। ठीक है, कुमार संभवम में भगवान कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। बताइए मंडन मिश्र के बारे में, मंडन मिश्र एक दार्शनिक थे, ये किसके शिष्य थे, मंडन मिश्र किसके शिष्य थे, बताइए। तो ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, किसके, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। ठीक है, इनका, ठीक है, ये शंकराचार्य से, ठीक है, इन लोगों का डिबेट हुआ था। ठीक है, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन रामायण तमिल रामायण या रामावतरम के लेखक थे? ठीक है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तमिल रामायणम यानी रामा अवतरम के लेखक कौन थे? बताइए, कौन थे? कंबन, यानी कंबन को टिक कर लीजिए। कुट्टन नंदन टिक्कर नहीं थे, कंबन थे। ठीक है, तमिल रामायण, ठीक है, के लेखक कौन है? कंबन है। ठीक, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए। किस लेखक ने किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्तन व दक्षिणापथ में को विभाजित करने वाली रेखा माना है? ठीक है, बताइए। नर्मदा नदी को, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो राजशेखर, कौटिल, शूद्रक, दंडिन, राजशेखर। तो राजशेखर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी पे आप लोग टिक कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। किस ग्रंथ में मेघातिथि ने टीका लिखा है? मेघातिथि ने किस ग्रंथ पे टीका लिखा है? बताइए, किस पे लिखा है? तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति के नारद स्मृति। तो मनुस्मृति पर लिखा है। किस पर? मनुस्मृति पर लिखा है। ठीक है, और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में एक यशस्वी विधिवेत्ता था? विधिवेत्ता कौन था? बताइए, कौन था? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जीमूतवाहन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, कल्हड़ की रजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? मतलब, ठीक है, इसके 8 सर्ग हैं। ठीक है, उसको आगे किसने बढ़ाया था? तो किसने बढ़ाया? बिल्हड़ व मृतुंग नहीं है, ये गलत है। बी भी गलत है, सी गलत है। जोनराज व श्रीवर ने बढ़ाया। किसने? जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया, श्रीवर ने। ठीक है, आप बताइए, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो किसने, कौन है? बताइए। विद्यापति, सूरदास, जयदेव कि मीराबाई? तो विद्यापति है। विद्यापति नहीं, सॉरी, गीत गोविंद के जयदेव। कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के जयदेव है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी? किसने लिखा? बताइए। भोज, गोविंदराज, चंद्रवर वर्मन या महिपाल? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भोज। किसने लिखा? भोज ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? भोज ने लिखा। समरांगगढ़ सूत्र धर किसकी कृति है? बताइए, किसकी कृति है? भोज की हेमचंद्र की मंडन की, राजशेखर, किसकी है? तो भोज ने लिखा है। ठीक है, भोज की कृति है, भोज। भोज पे आप लोग टिक कर लीजिए, भोज। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए। कौन धर्मशास्त्रकार जो है गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था? तो गोविंद चंद का मंत्री कौन था? बताइए, कौन था? बताइए। चंडेश्वर, गोविंदराज, मेघातिथि, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन। बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए। दान सागर, कृत कल्पत्रु, मानसोल्लास, ये सम्रांगण सूत्रधर। तो दान सागर, दान सागर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिए। किस राजा ने मानसोल्लास, ठीक है, मानसोल्लास ग्रंथ की रचना की थी? बताइए, किसने किया था? तो किसने किया था? भोज ने नहीं किया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने नहीं किया था, सिंघड़ ने नहीं किया था, सोमेश्वर थर्ड ने किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पे टिक कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। परमारो से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? परमार राजवंश था, और उनसे जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? बताइए, कौन था? ओवट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवट। ठीक है, ओवट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है? तो हेरोडोटस। अभी आप चर्चा पहले भी हुआ है, तो हेरोडोटस पे टिक कर लीजिए आप लोग, हेरोडोटस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? बताइए।
ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरण की उत्कृष्ट विवरण दिया है? तो सुश्रुत ने दिया है। किसने दिया? सुश्रुत ने। ठीक है। और किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है? ठीक है, तो किसको? महाभारत को। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो किससे है बताइए? खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, योग, चिकित्सा शास्त्र। तो ये किससे हो जाएगा? चिकित्सा शास्त्र से हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। क्या नाम दोस्तों? इंडिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। जो अष्टांग हृदय नाट्य कला ना होकर, ठीक है, ये ठीक आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा। ठीक है, 3 संगम जो है हुआ था, उसमें साहित्य क्या कहते हैं, उसकी भाषा तमिल थी। क्या थी उसकी भाषा? तमिल थी। उसकी भाषा तमिल थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रज्जमनामा का फारसी अनुवाद, ठीक है, हुआ, ठीक है, तो महाभारत का। ठीक है, महाभारत। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने, ठीक है, 70 क्वेश्चन अभी देखने का प्रयास किया। ठीक है। और ये प्राचीन इतिहास व साहित्य से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में जिसमें आप लोग बैठते हैं सब में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो ठीक है।